हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है बेशकीमती फूलदान। बादशाह अकबर को फूलदानों से बड़ा लगाव था। उन्होंने भांति भांति के सुंदर फूलदान अपने महल में सजा रखे थे। उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए दुनिया भर के देशों से विविध आकार प्रकार के फूलदान मंगवाए थे, जो उनके भव्य महल की शोभा थे। उस महल की स्वच्छता व व्यवस्था का ध्यान रखने वाले सेवकों को अकबर ने निर्देश दे रखा था कि वे बहुत ही सावधानी के साथ काम करें, ताकि किसी फूलदान को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दिन जब एक सेवक महल की सफाई में लगा हुआ था, तभी इत्तेफाक से उसका हाथ एक फूलदान से टकरा गया और वह नीचे गिरकर टूट गया। सेवक तो भय के कारण थर-थर कांपने लगा। अब तो उसे यही चिंता सता रही थी कि ना जाने उसे क्या दंड मिलेगा। जब अकबर को इस बात की सूचना मिली कि उनके एक सेवक ने एक फूलदान तोड़ दिया है, तो वे सन्न रह गए। उन्होंने वह फूलदान काफी पैसे खर्च करके ईरान से मंगवाया था, इसलिए वे आग बबूला हो उठे। गुस्से से उबलते हुए महल में पहुंचकर उस सेवक से बोले, तुमसे ढंग से काम नहीं होता क्या? जानते हो इन फूलदानों पर मैंने कितना पैसा खर्च किया है। जो फूलदान तुमने तोड़ा है वह तो मैंने खास तौर पर ईरान से मंगवाया था। तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। दूसरे दिन राज्यसभा में अकबर ने सेवक को मृत्यु दंड दिए जाने का आदेश दे दिया। आदेश के मुताबिक सेवक को कारागार में डाल दिया गया। दूसरे दिन उसे फांसी पर लटका दिया जाना था। जब बीरबल को इस घटना की सूचना मिली तो वे बड़े चिंतित हुए। वे सभी लोगों के हितैषी थे और जानते थे कि किसी भी व्यक्ति से ऐसी भूल हो सकती है। ऊपर से यह भूल इतनी भी बड़ी नहीं थी कि करने वाले को मौत की सजा दे दी जाए। वे उस सेवक से मिलने सीधे कारागार पहुंचे। उन्होंने सेवक को मृत्युदंड से बचाने का एक उपाय सोच रखा था, जिसे उन्होंने उस सेवक को भली भांति समझा दिया। अब उस सेवक को अपना जीवन बचने की उम्मीद बंध गई। उसे आशा थी कि बीरबल की योजना के अनुसार कार्य करके वह मृत्युदंड से बच जाएगा। दूसरे दिन जब सेवक को फांसी पर लटकाने का समय आया, तो परंपरा के अनुसार उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। सेवक ने बादशाह से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अकबर से स्वीकृति प्राप्त कर सैनिक उसे उनके पास ले गए। बादशाह उस समय अपने महल में बैठे कीमती फूलदान को निहार रहे थे। सैनिकों ने सेवक को अकबर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सेवक ने पहले तो बादशाह को अपना सिर झुकाकर सलाम किया, फिर देखते ही देखते बड़े साहस के साथ उसने वहां रखे कई कीमती फूलदान गिराकर तोड़ दिए। यह काम उसने इतनी शीघ्रता से किया कि कोई उसे रोक ना सका। सेवक का दुस्साहस देखकर अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे गरजते हुए बोले, अरे यह तो पागल हो गया है। सैनिकों, पकड़ लो इसे। इसकी इतनी जरूरत कि यह मेरे बेशकीमती फूलदानों को तोड़े, और वह भी मेरे ही सामने। सेवक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जहांपना, मैंने तो केवल उन बेकसूर लोगों की जान बचाई है जिनका जीवन इन फूलदानों की वजह से मुसीबत में पड़ सकता था। मैं तो मौत की सजा पा ही चुका हूँ, चाहे वह एक फूलदान तोड़ने के कारण मिली हो या सभी फूलदानों को तोड़ने के कारण। मैं चाहता था कि अगर कभी गलती से किसी दूसरे नौकर के हाथों कोई फूलदान टूट जाए तो वह भी अपनी जिंदगी से हाथ न धो बैठे। ये फूलदान किसी और की मौत की वजह न बने, इसीलिए मैंने इनको तोड़ डाला। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस काम की वजह समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। अकबर ऐसा उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपना दोष समझ में आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता है,
परंतु जहां तक मैं समझता हूँ तुम इतने होशियार तो हो नहीं कि खुद ऐसी तरकीब सोचकर उस पर अमल कर सको। सच बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? बीरबल महाराज ने जहांपना, सेवक ने उत्तर दिया। इत्तेफाक से बीरबल भी उसी समय वहां आ पहुंचे। अकबर ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक गुनाह करने से बचा लिया। अगर आज यह नौकर मौत की सजा पा गया होता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। बेगुनाह के कत्ल से बढ़कर कोई गुनाह नहीं होता। मुझे तुम पर नाज है। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।